स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में चाहे शादी अरेंज मैरिज के रूप में हो या फिर लव मैरिज की गई हो, दोनों ही स्थितियों में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना यानी विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। और इसी को लेकर सरकार द्वारा सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और अन्य एक्ट्स के अंदर प्रावधान भी बनाए गए हैं। तो चलिए आज की जानकारी में हम इसी विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी क्यों है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और अगर किसी के पास मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथ ही सबसे पहले शादी के जो लीगल स्टेटस है उसकी बात करें तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन बेहद ही जरूरी होता है। अरेंज मैरिज की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं शादी में आए लोग, पंडित जी या घर वाले गवाही देकर उस चीज को साबित कर सकते हैं। अगर भविष्य में वाद विवाद होता है शादी के लीगल स्टेटस को लेकर तो अरेंज मैरिज में तो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, लेकिन अगर लव मैरिज की बात करें तो कोर्ट केसेस में देखा गया है कि अक्सर ही फैमिली मैटर्स में इस प्रकार के जो केस होते हैं जो लव मैरिज के तहत होते हैं, तो जो पक्के प्रमाण पत्र के अभाव में इस प्रकार के मैरिज स्टेटस को लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस के रूप में पेश किया जाता है और उसे साबित कर दिया जाता है, जिस कारण जो वो महिला है वो कई जो सुविधाओं से वंचित रह जाती है और वो परेशानियों का सामना करती है। तो साथ ही यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड जरूर करवाइए ताकि आपके मैरिज को एक लीगल कानूनी मान्यता मिल सके और सरकारी रिकॉर्ड में आपकी मैरिज का डाटा अवेलेबल रहे, जहां से आप उसे डाउनलोड करके वेरीफाई करके भविष्य में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पति के रूप में या पत्नी के रूप में अगर आप संपत्ति से जुड़ी कोई सुविधा लेना चाहते हैं या फिर आप फाइनेंशियली कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए भी जरूरी होता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि इसके अभाव में आपको या तो जैसे मान लीजिए अगर आप में बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहां पर भी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। और अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा होता है जिसमें आपको LIC यानी जीवन बीमा का लाभ लेना है तो उसके लिए भी आपको अपनी जो लीगल स्टेटस है जो शादी का है वो प्रूव करना होता है। उसके अभाव में सामने वाला जो पक्ष होता है या जो बैंक वाली कंपनी है, बैंक है, वो क्या करता है कि आपको परेशान करता है और किसी न किसी तरीके से प्रूफ करके आपको उस लाभ से वंचित करवा देता है। तो साथ ही यहाँ पर जो आपकी शादी का लीगल स्टेटस है वो ही आपकी मदद करता है पति या पत्नी के रूप में अपने स्पाउस की जो फाइनेंशियली है उसकी सुविधा पाने के लिए या फिर अपने प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स उठाने के लिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि अगर भविष्य में आपको बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना है तो वहां पर भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपनी जो शादी के स्टेटस के रूप में यानी लीगल स्टेटस को प्रूव करने के लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी होता है। अगर आपको हॉस्पिटल में कोई सुविधा लेनी है पति पत्नी के रूप में तो वहां भी आपको मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और हाँ, इस बात को जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है कि अगर आपको पति पत्नी के रूप में सरकारी किसी भी योजना में अप्लाई करना है, क्योंकि सरकार के द्वारा मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो सरकारी योजना में अप्लाई करने के लिए ही आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपके पास आपका मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एलिजिबल ही नहीं होते पति पत्नी के रूप में किसी भी सुविधा को लेने के लिए जो सरकारी है। जैसे मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट के लिए आपको अप्लाई करना है, शादी के बाद जो अंतरजातीय विवाह योजना है उसके लिए अप्लाई करना है तो वहां पर भी ये कंपलसरी होता है। और साथियों इन सभी के अलावा जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि विदेश में जाने का ट्रेंड काफी बढ़ चुका है, तो हर कपल विदेश में जाना चाहता है। उसके लिए यानी विदेश में जाने के लिए अगर आपको पासपोर्ट बनाना है या फिर टूरिस्ट वीजा लगाना है या स्पाउस वीजा लगाना है तो उनके लिए भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। तो ये सभी थे फायदे मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। और आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों जरूरी है मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है या विदेश में जाना है या बच्चे का दाखिला करवाना है या फिर अपने मैरिज की जो लीगल स्टेटस को प्रूव करना है भविष्य में फैमिली मैटर्स के दौरान या किसी भी स्थिति में, तो वहां पर
मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आपके पास बेहद ही जरूरी होता है। और लव मैरिज करने वाले कपल्स के लिए जिनका और कोई भी सपोर्ट नहीं होता, फैमिली उनके साथ नहीं होती है, तो वहाँ पर तो ये बेहद ही जरूरी है। और साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर किसी भी व्यक्ति ने आपको गुमराह करके मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पर आपका नोटरी या स्टैम्प पेपर पर कागज बनाकर दे दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपके पास लीगली कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप गवर्नमेंट की स्कीम के लाभ के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। साथ ही अगर विदेश जाना है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है, फैमिली मैटर्स के दौरान जो मैरिटल अपने केसेस होते हैं, उसके दौरान जहां आपको प्रमाणित करना होता है कि आप शादीशुदा है, अगर आपके पास वो प्रमाण नहीं है तो सामने वाले पक्ष के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप का उसको प्रूव कर दिया जाता है, जिसके कारण आप कई जो सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं और आप अपने केस को सही से डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। तो इन बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और आपको अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अगर आपने नहीं करवाया है। और अगर आप मैरिज करने की सोच रहे हैं तो साथ ही साथ उसे समय से ही रजिस्टर्ड करवा लीजिए, नहीं तो इसको रजिस्ट्रेशन के लिए जितना डिले होता है, सरकार के द्वारा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, क्योंकि ये कंपलसरी है, करवाना जरूरी है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।